एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं टारगेट स्कोर। जब एक स्टूडेंट पीएनएसटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही होती है तो स्टार्टिंग में अगर वो टारगेट स्कोर को लेकर के अगर अवेयर हो जाए तो उसकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिल जाती है। आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि पीएनएसटी 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में अपने टेस्ट या किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में जो कुछ भी आपको स्कोर अचीव करना है उसको मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम तक आप कहां तक ले जा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। एक्चुअल में 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल पर लगातार जो है हम एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। उस सीरीज का ये वीडियो है जिसका नाम हमने रखा है टारगेट स्कोर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टूडेंट जीरो से जब प्रिपरेशन करती है तो स्टार्टिंग में कितना मार्क्स उसको अचीव करना जरूरी होता है और बाद में एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उसे कितने नंबर लाने की जो है जरूरत होती है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टारगेट स्कोर पीएनएसटी 2025 मानकर चल रहे हैं जैसे 2024 में पीएनएसटी का एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का कंडक्ट हुआ था, उसी पैटर्न पर अगर मान लीजिए पीएनएसटी 2025 का एग्जामिनेशन भी अगर 100 मार्क्स के पैटर्न पर ही कंडक्ट होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है, सिलेबस की इन्फॉर्मेशन दे दिया है, स्लॉटेड बेस पेपर कैसे बन रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि इस एग्जामिनेशन के हर एक पहलू को हम एक सीरीज में कन्वर्ट करें। जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज की एक एक वीडियो को आप देखिए, जब भी आपके पास में समय मिलता है आपके प्रिपरेशन में ये सभी वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिमम कितना नंबर लेकर के हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज अगर मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपके पास में इंग्लिश है और जनरल नॉलेज का भी एक सेक्शन ये आपके पास में 20 मार्क्स का है। तो आपको पता ही है 20 मार्क्स का जो पैटर्न है ये 2024 से इनबिल्ट आपके सामने किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स आपके प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं से अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके कितने मिनिमम नंबर आने चाहिए। आने वाले समय में आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कंप्लीट गाइडलाइंस में दूंगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट में आप लगभग 8+ मार्क्स निकालने की कोशिश करिए। पहला आपका टारगेट होना चाहिए 8+ मार्क्स निकालने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा। जिन स्टूडेंट का अच्छा लेवल है कोशिश करिए कि इस मार्क्स को और ऊपर लेकर के जाए। अब आप सोचेंगे 100 मार्क्स के पेपर में 20-20 नंबर के सेक्शन में सबसे पहले 8-8 नंबर के टारगेट को आपको हासिल करना है। किसी सब्जेक्ट में 8 नंबर से ज़्यादा अगर आप लेकर के आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में अगर आपके 8 नंबर से कम है तो आप सबसे पहले कोशिश करिए शुरुआती टेस्ट में या शुरुआती प्रिपरेशन में कि उस सब्जेक्ट को 8 नंबर के स्कोर से ऊपर लेकर के जाइए। अब आप सोचेंगे 8 नंबर के स्कोर से तो आपके केवल 40 मार्क्स होते हैं। आउट ऑफ 100 अगर आप 40 नंबर लेकर के आए तो आप कहाँ से एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये प्रिपरेशन के स्टार्टिंग जोन का टारगेट है, जो कि आपको आगे जाकर के जैसे जैसे आपके टेस्ट प्रिपरेशन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इंक्रीज करते चले जाना है। और आपको टारगेट स्टार्टिंग में अगर आपको मिल जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल स्कोर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए हर स्टूडेंट का, वो हर सब्जेक्ट को 8 नंबर की बाउंड्री को पहले क्लियर करे। अगर किसी, अब ऐसा तो है नहीं कि हर सब्जेक्ट में अगर आपके 8 नंबर ही बनेंगे तो आप 40 नंबर ही लेकर के आएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ 2024 का जो एग्जामिनेशन पीएनएसटी का कंडक्ट हुआ है उसमें 40 नंबर या 45 नंबर लाना भी बहुत कठिन हुआ है। और 45 नंबर से नीचे लाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 90% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 45 या उससे कम नंबर लेकर के आया। तो आप सोच लीजिए कि जो मैं आपको इनिशियल टारगेट 40 मार्क्स का दे रहा हूँ, लगभग अगर मान लीजिए इस पेपर में 80,000 अगर स्टूडेंट बैठने वाले होंगे या 80,000 स्टूडेंट बैठेंगे तो लगभग 65,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस नंबर की रेंज में होते हैं, जो कि फेल होते हैं। लेकिन हमको यहीं से स्टार्ट करना है, हमको इसी टारगेट को सबसे पहले अचीव करना है। अब बात करते हैं ये 8 नंबर का टारगेट मैंने दिया क्यों है, क्योंकि हो सकता है ये जो 2-3 सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये फाइनल एग्जामिनेशन में आपको धोखा दे दे। और जनरली पिछले 16-17 साल के पेपर में स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। इसीलिए टारगेट को हमने 8 नंबर से स्टार्ट किया है ताकि बायोलॉजी, इंग्लिश
ये जो ऐसे सब्जेक्ट है इसमें आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने 8 नंबर लाने के इस अचीवमेंट को क्रॉस तो कर लिया, टेस्ट सीरीज में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ करके हो सकता है इन सब्जेक्ट में 12-13 नंबर तक के टच कर जाएं, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में कौन सी ट्रेजेडी हो जाए कोई गारंटी नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगातार पीएनएसटी एग्जामिनेशन में ट्रेजेडीज होती रही है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपको फाइनल एग्जामिनेशन में अगर धोखा दे भी दिए तो वो 8 नंबर से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रिपरेशन के इनिशियल जोन में आपके पास में ये बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में आप 8 नंबर की बाउंड्री को क्रॉस करें और 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो 12, 13, 14 नंबर तक टच कर सकते हैं, तो आपके फेवर में है। तो अगर फाइनल एग्जामिनेशन अगर आपको पीएनएसटी का क्लियर करना है तो सबसे पहले कोशिश करिए कि 40 नंबर की बाउंड्री क्लियर करें, देन उसको नेक्स्ट टेस्ट में 42, 43, जैसे कि इस बार अगर मान लीजिए मैं 20 टेस्ट या 25 टेस्ट अगर कंडक्ट कराता हूं, अगर एक एक टेस्ट में अगर मान लीजिए आपने एक एक नंबर भी बढ़ा लिए और इनिशियल टेस्ट में आपके 40 मार्क्स से भी अगर स्टार्टिंग होती है और 25 मिनट टेस्ट अगर कंडक्ट कर दी और एक टेस्ट में अगर आपने एक नंबर भी बढ़ा ली, तो फाइनल टेस्ट आते तक आप 65 के मार्जिनल बाउंड्री तक पहुंच जाएंगे। और 65 नंबर निकालना 100 मार्क्स से पेपर में पीएनएसटी का 2024 का ट्रैक रिकॉर्ड हमने चेक किया है, 65 से 70 मार्क्स के बीच में सीधे सीधे टॉप 50 वाली स्थिति बन रही है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इस हिसाब से एक एक नंबर के लिए अगर आप जूझते रहेंगे, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहेंगे, डेफिनेटली आप एमपी के अंदर टॉप 100, टॉप 200 में आराम से आ जाएंगे। लेकिन इनिशियल जो पोजीशन है हमने 40 मार्क्स जो सेट किए हैं उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करें, ताकि सब्जेक्ट को आप डीप में पढ़ें, ताकि आप क्वेश्चंस की वैल्यूज को समझें। आप ऐसे कहीं के भी क्वेश्चन न लगाएं, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस रहे, प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे। तो अगर आप इस बाउंड्री लाइन से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप 65 से 70 मार्क्स निकाल करके ले आएंगे और आप सीधे टॉप 100 या टॉप 200 में अपनी जगह बड़ी आसानी से बना लेंगे। बड़ी इजीली आप सिलेक्शन जो है ले पाएंगे 2025 में, क्योंकि आपके पास में काफी लंबा समय अवेलेबल है। इस लंबे समय में आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह से डिजाइन करिए, चाहे वो प्रिपरेशन हो चाहे नोट्स हो, हर एक पहलू पर हम बात कर रहे हैं। मैंने आज की वीडियो में बता दिया 40 नंबर से पूरा का पूरा कम्युलेटिव इफेक्ट आपका 40 नंबर से शुरुआत होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपकी मिनिमम क्राइटेरिया 8 नंबर या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। देखिए, अगर आप इस छोटे से गाइडलाइंस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर पीएनएसटी में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी टेस्ट में जैसे बैठेंगे पीएनएसटी के, तो आपको एक अच्छे स्कोर दिखाई देंगे और इससे आपकी हर एक सब्जेक्ट पर धीरे धीरे पकड़ बनते चली जाएगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एवरेज स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको 2025 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप इस स्टेप को फॉलो करिए, इस स्टेप को फॉलो करते रहिए एग्जामिनेशन तक और अपनी प्रिपरेशन को इस जोन से धीरे धीरे ग्रो करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट कम समझ में आते हैं, आपके उतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए इस लेवल से आप स्टार्ट करिए। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक टेस्ट में 1 नंबर का टारगेट रखिए, मुझे 1 नंबर जंप करना है। 25 टेस्ट में 25 नंबर, बाउंड्री कंडीशन आपकी 40 से आप देखिए 65 मार्क्स निकालना पीएनएसटी में इतना आसान नहीं रहा है 2024 के एग्जामिनेशन में। और बदले हुए पैटर्न के बाद जब 2025 में एग्जामिनेशन जब ये कंडक्ट होगा फिर से 100 मार्क्स का, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं अगले बार ये पेपर और कई प्रकार के जो बदलाव के साथ आपके सामने हो सकता है। इसलिए तैयार रहिए शुरुआत से और जीरो से प्रिपरेशन करने के लिए। 2025 पीएनएसटी की प्रिपरेशन के एकदम जीरो लेवल से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन कैसे हो इस सीरीज में टारगेट स्कोर के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में टच करेंगे कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।